आगरा मंगलवार 7 जनवरी 2025 को खानकाह कादरिया चिश्तिया नियाजिया मेवा कटरा आगरा में मनाया गया खानकाह के सज्जादा नशीन हजरत सैयद अजमल अली शाह कादरी चिश्ती नियाजी की सरपरस्ती में उर्स की रस्में अदा की गईं। दोपहर 1 बजे कुल यानी सूफी के देह त्याग के समय होने वाली फातिहा और दुआ हुआ। लंगर बांटा गया। शाम 6 बजे से महफिल कव्वाली और लंगर बांटा गया। आगरा और दूसरे शहरों से आए सैकड़ों मुरीदीन और अकीदतमंदों ने हाजिरी दी, दुआएं मांगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हजरत चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। ये माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ईस्वी पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम पूर्वजों के वंशज हैं। ख्वाजा नवाब के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हें लोगों द्वारा दिया गया लक़ब है। चिश्तिया तरीका अबू इसहाक शामी ने ईरान के शहर चश्त में शुरू किया था, इसीलिए इस तरीके को चिश्तिया 9 तारीख नाम पड़ गया, लेकिन वह भारत उपखंड तक नहीं पहुंचा था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस सूफी तरीके को भारत उपमहाद्वीप या उपखंड में स्थापित और प्रचार किया। ये तत्व या तरीका आध्यात्मिक था। भारत भी एक आध्यात्मिक देश होने के नाते इस तरीके को समझा, अपनाया। मजहब रूप से ये तरीका बहुत ही शांतिपूर्वक और धार्मिक विज्ञान से भरा होने के कारण भारतीय समाज में इनके शिष्यगण अधिक हुए। इनकी चर्चा दूर दूर तक फैली और लोग दूर दूर से इसके दरबार में हाजिर होते और मजहबी ज्ञान पाते। अजमेर में उनका प्रवेश। अजमेर में जब वह मजहबी प्रचार करता तो चिश्ती तरीके से इस तरीके में अल्लाह गान पद रूप में गायन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। मतलब ये कि कव्वाली, समाख्वानी और उपन्यासों द्वारा लोगों को अल्लाह के बारे में बताना और मुक्ति मार्गदर्शन करवाना। 633 हिजरी के आते ही उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी वर्ष है। जब वे अजमेर के जुम्मा मस्जिद में अपने प्रशंसकों के साथ बैठे थे तो उन्होंने शेख अली संगल से कहा कि वह हजरत बख्तियार काकी को पत्र लिखकर उन्हें आने के लिए कहें। ख्वाजा साहिब के बाद कुरान पाक, उनका गालीचा और उनके चप्पल काकी को दिया गया और कहा, ये विश्वास मोहम्मद का है जो मुझे मेरे पीर और मुर्शीद से मिला है। मैं आप पर विश्वास करके आपको दे रहा हूँ। और उसके बाद उनका हाथ लिया और नब की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह पर नियासत किया है और तुम्हें ये मौका दिया है उस आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए। उसके बाद 5 और 6 रजब को ख्वाजा साहिब अपने कमरे के अंदर गए और कुरान पाक पढ़ने लगे। रात भर उनकी आवाज सुनाई दी, लेकिन सुबह को आवाज सुनाई नहीं दी। जब कमरा खोलकर देखा गया तब वह स्वर्ग चले गए थे। उनके माथे पर सिर्फ एक पंक्ति चमक रही थी। वह अल्लाह के मित्र थे और इस संसार को अल्लाह का प्रेम पाने के लिए छोड़ दिया। उसी रात को काकी को मोहम्मद स्वप्न में आए थे और कहा, ख्वाजा साहब अल्लाह के मित्र हैं और मैं उन्हें लेने के लिए आया हूँ। उनकी जनाजे की नमाज उनके बड़े पुत्र ख्वाजा फरकुद्दीन ने पढ़ाई। हर साल हजरत के यहाँ उनका उर्स बड़े पैमाने पर होता है। इस तरह स्थानीय लोगों में सूफीज्म और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया। इंसानियत और एकता का संदेश दिया गया। सैयद फैज अली शाह ने मेहमानों का स्वागत किया और बताया कि हर साल खानकाह में हर साल उर्स गरीब नवाज मनाया जाता है। आगरा शहर में ये चिश्तियों की मुख्य खानकाह है। आगरा से संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। ये आज उस ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह हिंदुल वली जो हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, इनका उर्स मुबारक आज यहाँ खानकाह नियाजिया मेकस साहब रहमतुल्लाह की खानकाह में बनाई गई है। इसके लिए बनाई गई है यहाँ पर, अच्छा बनाई गई है यहाँ पर, और यहाँ महफिल शमा होती है, मोहब्बत का पैगाम जाता है। ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो यहाँ पर राजाओं में खंड खंड में हिंदुस्तान बटा हुआ था। ख्वाजा साहब ने एक माला में एक मोहब्बत में पोया और हिंदुस्तान को अखंड भारत हिंदुस्तान बनाया, पूरा एक बनाया, एक मुल्क बनाया, मोहब्बत और प्यार फैलाया, आपस में भाईचारा कायम किया। यहाँ नफरत फैलाते थे लोग, बेटियों को जला देते, सती जला देते थे पति के साथ। उन्होंने मना किया और कहा कि
पत्नी को सम्मान दो, इज्जत दो और आपस में मोहब्बत, और विधवा को बुरी नजर से मत देखो, विधवाओं के साथ अन्याय मत करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। उन्हें मनुष्य समझा जाता था। ख्वाजा साहब ने बहुत बड़ा पैगाम दिया और हिंदुस्तान को एक माला में होया और मोहब्बत का पैगाम दिया। ये खानकाह नियाजिया हिंदुस्तान में जो चिश्त के दूल्हा महकद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो खानकाह नियाजिया आगरा के अंदर सेब का बाजार मेवा कटरा में, ये चिश्त के दूल्हा कहलाते हैं। ख्वाजा साहब से वहाँ का खिताब मिला। यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाता है, भाईचारा जाता है, अखलाक जाता है, इंसानियत सिखाई जाती है और मोहब्बत का पैगाम सिखाया जाता है और मोहब्बत फैलाई जाती है। और यहाँ पर हर इंसान को सम्मान दिया जाता है। और इसी के साथ शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पे मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मुबारक हो ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक सभी लोगों को, सभी भाइयों को। और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो चादर पेश की है, ये 11वीं चादर है। हर प्रधानमंत्री यहाँ से चादर भेजते हैं, तो हर प्रधानमंत्री सबसे पहली चादर उन्हीं की चढ़ाई जाती है, देश की प्रधानमंत्री की। तो मैं मोहब्बत का पैगाम देते हुए और खानकाह नियाजिया महकद साहब रहमतुल्लाह के पैगाम से हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान फायदनाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हर महीने ख्वाजा साहब की छठी मुबारक मनाई जाती है। इस बार जो है ख्वाजा साहब का अजमेर शरीफ में 813वां उर्स आज वहाँ पर कुल की रस्म अदा की गई है, इसलिए यहाँ पर भी बड़ा प्रोग्राम और कुल की रस्म अदा की गई है। जो लोग वहाँ पर हाजिरी से रह जाते हैं तो वो यहाँ पर कुल का चीटा खा लेते हैं। तो मैं सबको छठी शरीफ की, ख्वाजा साहब की उसकी तहे दिल से मुबारकबाद। यहाँ आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी की सालाना छठी का एहतमाम हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने माने सूफी हैं और आपके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है। 800 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और गरीब नवाज की मकबूलियत, गरीब नवाज का फैज़ आज भी जारी है। वहाँ बादशाह भी हाज़िर होते हैं, गरीब भी हाज़िर होता है और वो सबकी हाजत रवाई बहिफ्ज़ मरातिब करते हैं। जिस तरह की उलझन होती है, ज़हनी, मनसबी, जिस्मानी, वो सारी परेशानियाँ गरीब नवाज की बारगाह से दूर होती हैं। आगरा में यहाँ आज ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर फातह, लंगर और क़व्वाली का एहतमाम किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम हमेशा से मोहब्बत का रहा है। आप उनके आस्थाने पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग हाजिर होते हैं और सबको एक सी मोहब्बत मिलती है। वहाँ जो लंगर बनता है उसमें गोश्त नहीं होता बल्कि लहसुन तक भी नहीं होता और प्याज भी नहीं होती, कि जैन समाज के लोग क्योंकि प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ भी नहीं होती जैसे कोई समाज का शख्स ना पसंद करता हो वो लंगर में मौजूद हो। तो गरीब नवाज के लंगर क्या, हालांकि लंगर हर तरह का होता है लेकिन जो दरगाह का लंगर है वो ऐसा होता है कि वो सब खा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है लंगर की। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज ने जो पीस का, हारमोनी का, इंटरफेथ का और आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया, वो आज भी दुनिया में मकबूल तरीन है। बल्कि आज आप देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बहुत बात होती है। अमेरिका, यूरोप में जो विकसित देश हैं वो आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन उसके नॉर्म्स जब आप पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के तो देखेंगे कि उसमें वो सारा उसका एथिक्स जो है, उसका जो माकज़ है, कंक्लूजन है, वो वही तालीमात हैं जो तसव्वुफ की, सूफिया की हैं। और उसके सबसे बड़े पैगंबर यानी सबसे बड़े मैसेंजर और सबसे बड़े स्पीचर जो हुए हैं, ऑरेटर हुए हैं, बल्कि उन्होंने अपने किरदार और अपनी शख्सियत से पीस का, हारमोनी का जो पैगाम दिया वो आज भी जारी और सारी है। तो हमारे प्यारे शहर आगरा में खानखा में आज गरीब नवाज की छठी मनाई गई और आज हम वही पैगाम जो गरीब नवाज का है देते हैं कि हमारे शहर में लोग मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। और दुआएं जब भी खानखाओं में होती हैं तो वो किसी खास संप्रदाय या किसी खास शख्स के लिए नहीं होती बल्कि सभी के लिए होती हैं। खानखा में सभी तरह के लोग आते हैं। तो आज भी उसी परंपरा पर चलते हुए सज्जादा नशीन आली जनाब हज़रत सैयद अजमल अली शाह साहब जो सज्जादा नशीन खानखा के, उन्होंने सबके लिए दुआएं की और हाज़रीन चाहे मुरीदीन हो या मुतवस्सिलीन हो या अक़ीदतमंद हो या गरीब नवाज के आशिकीन हो, सब ने शिरकत की और सब ने दुआएं मांगी। ये बहुत मुबारक मौका है। मैं आप सबको भी और तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का दिन बहुत मुक़द्दस है
جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے وہ ضرور